साहब कमेंट्री बॉक्स में, अबे छनकने ये पीएसएल की जो है वो कमेंट्री पैनल है, पीएसएल का कमेंट्री बॉक्स है, ये कोई तेरे घर का ड्रेसिंग रूम नहीं है जहां जो है वो तू पपियां भी कर रहा है और जपियां भी कर रहा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट को आप तमाशा ही कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ तो ना पे गेंद के ऊपर कुछ बात होती है ना बैटिंग के ऊपर कुछ बात होती है, लेकिन हाँ बकवास यहाँ पर फुल ऑन चलती रहती है। इधर हम आईपीएल में बिजी है, उधर देखो इस बुड्ढे को पीएसएल में इसने क्या कर दिया। देखो देखो देखो, इसको शर्म जो नहीं आ रही है। मतलब रमीज राजा नाम है इनका, और जिस हिसाब की हरकतें हैं ओ भाई, मतलब ये हरकतें ना आप पाकिस्तान के प्लेयर से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। मतलब खुलेआम नेशनल टेलीविजन पे ये सारी चीजें, थू है यार, थू है। मतलब फिर आप कहते हो इज्जत नहीं है आपकी, यार इज्जत कोई नहीं करेगा। ठीक है भाईजान, पीएसएल में नो पपियां नो जपियां। यार ये क्या देखना पड़ रहा है, पीएसएल हम शर्मिंदा हैं, ये वाकई शर्मिंदा लीग है यार। वैसे ये हरकत जो है वो शोभा नहीं देती। कमेंट्री बॉक्स में क्या हुआ, उस लड़की ने क्या किया, किस तरह उसके अंदर जो है वो आग लगी, उसके बाद रमीज राजा के अंदर जो है वो क्या आग लगी, रमीज भाई ने फिर क्या किया, ये कैमरे ने सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कर लिया। बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि पीएसएल में क्रिकेट के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है, तो जो उस जो है वो लड़की ने किया और रमीज भाई ने किया कमेंट्री पैनल में बैठ के। ये कह रहा पीएसएल देख लो, मैं मर जूं ट्रक के नीचे आके, मैं पीएसएल क्यों देखूं? है घटिया टूर्नामेंट, क्रिकेट से भरोसा उठ जाता है भाई। ऐसा लगता है बैट बॉल मांग के लाए हो तब जाके खेल रहे हैं। ना जर्सियां काम की, ना कुछ ग्राउंड में को रौनक, ना एम्पायरों की तरफ देखने का मजा आता, ना सुनने का मजा आता है। वो वहां लंबे बालों वाली डायन, वो रमीज राजा, वो गले गले पड़ रहा है, वो महिला कमेंटेटरों के सब दिख रहा है मुझे। बेटे इधर से हमारे पास बाटली भाई भी है, बता रहा हूँ। 2% की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, जहनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी। वहां तुम्हारी घंटे के किंग की नाजायज औलादे निकला नेपाल में जाके छप जाने वालों, तुम्हारी मैं बजाऊंगा पूरे वर्ल्ड कप तक तुम्हारी सुजा के लाल नहीं कर दी ना मैंने, फिर बोलना तो यार। ये लेजेंड बिकाऊ माल है हमारे यार, ये हमारे वकार, वसीम, शबातर, रमीज राजा, ये सारे बिकाऊ माल है। और अब इंडिया ही जाता ही इनको देखो जिस तरह से। ओ भाईजान, हम पाकिस्तानी इधर आईपीएल देखने में बिजी थे, अल्लाह की कसम। ओ बहन के टगो, इधर रमीज राजा का भी उठने लगा है यार, इसका भी खरा होता है। ओ बहन खाटेगा कमेंट्री बॉक्स में बहन बकिया करना शुरू हो गया यार। कल तक बाबर का गुच्छों में उठाता था, चलो वो बात हजम हो जाती थी कि यार ये बाबर का दीवाना है, बाबर के बंबू के साथ पकड़ के लटकता है। लेकिन भाई रमीज साहब कमेंट्री बॉक्स में, अबे छनकने ये पीएसएल की जो है वो कमेंट्री पैनल है, पीएसएल का कमेंट्री बॉक्स है, ये कोई तेरे घर का ड्रेसिंग रूम नहीं है जहां जो है वो तू पपियां भी कर रहा है और जपियां भी कर रहा है। ठीक है भाईजान, पीएसएल में नो पपियां नो जपियां। यार ये क्या देखना पड़ रहा है, पीएसएल हम शर्मिंदा हैं, ये वाकई शर्मिंदा लीग है यार। वैसे ये हरकत जो है वो शोभा नहीं देती। कमेंट्री बॉक्स में क्या हुआ, उस लड़की ने क्या किया, किस तरह उसके अंदर जो है वो आग लगी, उसके बाद रमीज राजा के अंदर जो है वो क्या आग लगी, रमीज भाई ने फिर क्या किया, ये कैमरे ने सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कर लिया। बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि पीएसएल में क्रिकेट के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है, तो जो उस जो है वो लड़की ने किया और रमीज भाई ने किया कमेंट्री पैनल में बैठ के, वो सारी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। बहन के टगो, कबर तुम्हारी जो है वो, कबर तुम्हारी नहीं, टांगे तुम्हारी कबर में, ऐसे ही कहते हैं ना, तो भैन टंगा तेरियां कबर दे विच ने। भैन के टगे ये क्या तू कर रहा है, मैं तुझे एक्सपोज करने लगा हूं यार। ये उम्मीद नहीं थी राजा साहब, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अबे तू रमीज राजा, तू कोई अमरीश पुरी नहीं है। ठीक है, तू कुछ सचमुच का राजा नहीं है, जब भैन प्रीखियां करता हुआ नजर आ गया यार। अच्छा जी, ये इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। उसके बाद एक और भी मेरे पास टॉपिक है कि बाबर आजम ने जो शो किया था ना, उसको इन्होंने टीवी दिया है। अब वो टीवी कितने इंच का था वो मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद हारिस कोई 10 मैचों बाद को 15 बालों में 30-35 किया है, इसको वॉशिंग मशीन मिली है और सफियान मुकीम को एसी मिला है। ये मैं सारी आपको हकीकत बताने लगा हूं। और ये प्ले ऑफ चल रहा है यार, पीएसएल 2026 का, पीएसएल 11 का प्ले ऑफ चल रहा है।
लाहौर, कराची, पिंडी, भाई क्राउड क्यों नहीं आ रहा? प्ले ऑफ्स में भी क्राउड नहीं आ रहा, 200-300 बंदा बैठा हुआ है। तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर पीएम ने, हमारे प्रधानमंत्री ने क्राउड को लो भी कर दिया, क्राउड फिर भी नहीं आ रहा, दिलचस्पी नहीं है क्राउड की। वाई क्यों पीएसएल जो है वो खत्म हो गई है? या नेक्स्ट सीजन पीएसएल दोबारा से शुरू होगी? भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जब खत्म हो जाता है तो फिर पीएसएल भी बर्बाद हो जाती है, और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक जरिया पीएसएल भी है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूं पहले टॉपिक की तरफ। यार रमेश बाजा भाई या राजा भाई या छनकना भाई या मेरे घंटे भाई, ये क्या हरकत है भाई? मुझे समझ नहीं आई। मैं भी जो है वो देख रहा था वीडियो, वो कमेंट्री करते करते पता नहीं उस लड़की को क्या हुआ, उसने भाई रमीज राजा को पकड़ लिया कस के। खड़े उन्हें ये मालूम है, ही इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अब मेरी बैंड बजेगी, मैं ये करने आ गया हूँ। अबे बचा क्या है बैंड बजाने में? तुमने वैसे भी क्रिकेट को दिया क्या है घंटा? मुझे तो आपसे सपोर्ट करते हो। आप चेयरमैन सिर्फ नाम के थे, आज मैं लोगों को वो हकीकत भी बताता हूँ। सारी इंडोर्समेंट आपको पीछे से आती थी, आप वही काम करते थे, आपको कोई फ्री एंड नहीं था, आपको ये पता था इमरान खान साहब का क्या कहना है, जो उन्हें पसंद है आप वो करते थे। तो इसका मतलब आपका अपना विजन तो कुछ था ही नहीं ना। अबे भाई आपके स्कीपर थे वो, 92 चली गई, आपने घंटे क्या थे वो? मोटे पैसे लेके बोला है कि मैं सिर्फ इंडिया जाऊंगा नहीं, मैं कमेंट्री भी करूंगा। मोटे पैसे। वो कहां गई पाकिस्तान की इज्जत? वो कहां गई पाकिस्तान की आबरू? वो कहां गई पाकिस्तान की गैरत? और ऐसे 8-10 उर्दू के लंबे चौड़े शब्द कहां गए पाकिस्तान के, जिसके लिए रमीज राजा खड़ा हुआ था कि अगर इंडिया नहीं आ सकता तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं यही बता रहा हूं, इसको कुछ नहीं, एक रोटी एक बोटी मिला के ऐसे देख रहा हूं, जीप का लप लप करते, लप लप इंडिया। अब ये कमेंट्री करेंगे, देखना, बाल रंग के ना, लंबे लंबे बाल अपने रंग के, रमीज राजा कमेंट्री करेगा इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडियंस ने बोला देखो ये जो बोलता है ना, इनके बोलने पे, पाकिस्तानियों के बोलने पे सीरियसली मत लिया करो चीजें। इनको कोई भी चीज ये बोलते हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं होता, ये फालतू की बकवासियात करते हैं, कुछ नहीं। इनको कितने डॉलर चाहिए? कि जनाब मुझे $10 चाहिए। अच्छा इसको 20 दे दो यार, 20 दे के खत्म करो, चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे बकवास करते रहना। यार ये लेजेंड बिकाऊ माल है हमारे यार, ये हमारे वकार, वसीम, शबातर, रमीज राजा, ये सारे बिकाऊ माल है। और अब इंडिया ही जाता ही इनको देखो जिस तरह से कलाबाजियां खाई हैं। आप रमीज राजा को देखो, वो आजकल विराट कोहली की शान में वहां कसीदे पढ़ रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। बट जब विराट कोहली ने एशिया कप में सेंचुरी की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, यही रमीज राजा कह रहा था यार वो कैच ड्रॉप हो गए, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? बाबर आजम की सेंचुरी की तो कभी आपने ऐसी तारीफ नहीं की। अब जैसे ही इंडिया गया, वहां पे माशाल्लाह विराट कोहली की ओडीआई की ग्रेटनेस, विराट कोहली ग्रेट है, इंडिया की पिचें अच्छे हैं, वाह भाई इसकी कलाबाजी देखो। फिर आप वकार यूनुस की रिसेंटली कलाबाजी देखो, कहता है इंडियन टीम के करीब भी कोई टीम नहीं भटकती। हमें पता है यार, हम आपसे बेहतर जानते हैं। आप जब पाकिस्तान में होते हो तो आप हिंदुओं पर कभी कैसे कैसे कमेंट करते हो, क्या क्या रिलीजियस कमेंट करते हो। उसके अलावा आप पाकिस्तानी टीम के कोच होते हो, आप कहते हो पाकिस्तान से अच्छी तो कोई टीम ही नहीं है, पाकिस्तानी टीम वाह वाह माशाल्लाह भले भले। ये बंदा रमीज राजा, इसने पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लगा के अब ये इंडिया आएगा पैसे कमाने। मैं तो कह रहा था पहले से फ्रॉड हैं सबके सब। मैंने पहले ही बोल दिया था, आप मेरे पहले वीडियो देख लीजिए, मैं बोला था फ्रॉड हैं, इनको एक बोटी गिराई और ये सांप जैसे आएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों पीएसएल 2026 यानी पाकिस्तान सुपर लीग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों यह लीग पूरे सीजन सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अपने विवादों के कारण चर्चा में बनी रही। अब एक नया विवाद सामने आया है जिसमें पाकिस्तान पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा का नाम जुड़ गया है। दरअसल यह मामला एक पीएसएल मैच के दौरान का है, जब रमीज राजा कमेंट्री बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर लीसा स्टालेकर के साथ कमेंट्री कर रहे थे। इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रमीज राजा लीसा स्टालेकर को गले लगाते और चूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया और रमीज राजा पर चुटकी लेना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने इस हरकत को पेशेवर व्यवहार के खिलाफ बताते हुए आलोचना भी की। हालांकि इस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि यह क्लिप अधूरी भी हो सकती है या किसी खास संदर्भ में ली गई हो सकती है। फिर भी इस घटना ने एक बार फिर पीएसएल 2026 को सुर्खियों में ला दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर रमीज राजा या पीसीबी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं।
और यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।